नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत के इस कार्यक्रम सम्मुख में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कांडपाल। जीवनदायिनी गंगा मैली हो चुकी है। गंगा के किनारे बसे बड़े बड़े शहरों की गंदगी, बड़े बड़े लगातार बन रहे बांध, इन सब ने गंगा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। इसी गंगा को बचाने का अभियान चलाने के लिए निकले हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। खुद स्वरूपानंद जी महाराज आज हमारे सम्मुख हैं। आइए उनसे इन तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, गंगा मैली हो चुकी है, साधु संत सड़कों पर उतरे हैं। आपको क्या लगता है, कौन है गुनहगार गंगा को मैला करने का? वस्तुतः मैला करने का उत्तरदायित्व हिमालय से लेकर जो बांध बांधे जा रहे हैं, जो शहरों का, गांव का मलमूत्र गंगा की धार में डाला जा रहा है, जो कसाई खाने का खून डाला जा रहा है, जो रासायनिक कारखानों का जहरीला जल डाला जा रहा है, वो उत्तरदायी। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार क्या करे? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जितने भी बांध हैं, जो प्रस्तावित हैं और जो निर्माणाधीन हैं, उनको बंद कर दे, और जो कारखाने हैं जी, उन कारखानों का अवजल गंगा में न डाला जाए, इसकी कड़ाई से व्यवस्था करें। और उसके लिए आवश्यकता ये है कि वो, जबकि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है, तो इसको केंद्रीय सरकार एक पृथक मंत्रालय बनाकर इसको बराबर अपनी दृष्टि में रखे, और जहां भी कहीं इसका उल्लंघन हो उसको दंडित करे, और ऐसी संस्थाओं को वहां से हटा ही दिया जाए जो कि इस तरह का अपराध करें। स्वामी जी, आपके आंदोलन से जो एक आवाज बार बार आती है वो ये है कि जो बांध बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है इस वक्त गंगा के प्रदूषित होने की। क्या आपको लगता है कि ये बांध वाकई वजह है? वाकई वजह है। कैसे? ऐसा है, आपको कारण बताते हैं। कारण ये है कि बांधों से होता क्या है, गंगा की धारा रुक जाती है, और धारा रुक जाने से जो जल की मछलियां और दूसरे जंतु हैं, जल जंतु, जो जल के मल को दूर करते हैं, वो मर जाते हैं जी। और जो कुछ स्वाभाविक रूप से गंगा में ऐसे जल बढ़ जाते हैं जो कि गंदगी पैदा करते हैं, उनको धारा नष्ट कर देती है। लेकिन जब वो रुक जाती है जी, तो फिर वही उसकी मलिनता का कारण बनती है। स्वामी जी, आपको और लगता है उसके कि बाद भी स्वामी जी, आपको लगता है कि सुनिए थोड़ा सा, जी, मैं थोड़ा सा और सुन लीजिए। जी जी बांध बांध के ये बैराज में डाला जाता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि नदी या तालाब या कुआं जहाँ भी होता है वो भूमि में होता है। जी, भूमि से उसका संबंध हटाने से उसमें दूषण आ जाता है। तो जब बैराज में आप गंगा का जल डालेंगे तो उसका जमीन से संबंध टूट जाएगा, क्योंकि बैराज में सीमेंट का पाइप होगा, और जो सूर्य की किरणें और हवा आती है जिससे कि उसमें ऑक्सीजन बनता है, वो भी बंद हो जाएगी। तो वो जल अपेय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर बार बार उसको सीमेंट के पाइप में डाला जाएगा। और पाइप बनाते समय जब आप वहां पर ब्लास्टिंग करेंगे तो ऊपर का पहाड़ हिलेगा, कच्चा पहाड़ है हमारे जी, तो वहां दरारें पड़ेंगी, और ऊपर के जो झरने हैं वो दरारों से नीचे चले जाएंगे। लोगों के पानी पीने की दिक्कत हो जाएगी, जो हमारी सेना पड़ी है उसको पानी पीने की दिक्कत हो जाएगी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्य बंद कर दिए जाए। जी,
स्वामी जी, यहाँ पर साथ साथ में जो लोग बांधों का समर्थन करते हैं या जिन्हें लगता है कि बांध बनाकर हम न केवल विकास करेंगे बल्कि रोजगार भी पैदा करेंगे, आज वो इस बात को आपकी खारिज करते हैं कि गंगा के जल पर किसी तरह से भी मूल असर गंगा के जल पर पड़ता है, क्योंकि वो तो प्रवाहित हो रहा है। जहाँ तक रुकने की बात है तो उस मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। आप ये बताइए कैसे रोकेंगे, आप कैसे प्रभावित करेंगे? आप जब उसको रोक देंगे तो रोक देने के बाद जब तक कि वो बैराज में नहीं चला जाएगा, उससे बचा हुआ तो छोड़ेंगे आप, और बचा हुआ अगर आप छोड़ेंगे तो बचेगा ही कहाँ जी। और दूसरी बात यह है कि ये जो विरोध कर रहे हैं वो कौन है, जरा ये भी तो आप देखिए। जो ठेकेदार हैं जी, जो उनके कर्मचारी हैं और जो ऐसे नेता हैं तथाकथित जी, जो रिश्वत खाए हुए हैं ठेकेदारों से, वो विरोध कर रहे हैं। जो पहाड़ की जनता है उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी गंगा के साथ क्या हो रहा है। स्वामी जी, आपने तो गंगा के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़ी और आपने इशारा किया इस सियासत जो इस वक्त विरोध और समर्थन दोनों तरफ से जो हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ और ब्रेक के बाद बात करूंगा कि जब हमने जंतर मंतर पर आपके आंदोलन में दो बड़ी सियासी पार्टियों के नेताओं को देखा तो आप हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं। सम्मुख में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं।